नमस्कार। कभी सोचा है कि एक रोटी का टुकड़ा, जी हाँ, बस एक रोटी का टुकड़ा दो पक्के दोस्तों के रिश्ते को कैसे परख सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक तोते, एक कुत्ते और एक रोटी की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दोस्ती के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, हर दोस्ती में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। कभी कभी तो सबसे छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ी दरारें डाल देती हैं। ये कहानी हमें यही दिखाती है कि जब मतभेद होते हैं तो उदारता और समझदारी कैसे एक रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। तो चलिए इस कहानी की गहराई को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है दोस्ती की शुरुआत से। हर दोस्ती की एक नींव होती है और इन दोनों की कहानी की नींव थी एक बहुत ही सरल और गहरा रिश्ता। एक जमाने में एक तोता और एक कुत्ता, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, मतलब पक्के दोस्त। वो साथ खेलते थे, साथ घूमते थे और उनका हर दिन एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। उनकी दोस्ती में कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ सच्चा साथ था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये सुकून हमेशा नहीं रहता। बहुत जल्द एक रोटी जैसी मामूली सी चीज उनकी दोस्ती की नींव को हिलाने वाली थी। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। बस एक छोटी सी खोज जो देखते ही देखते उनकी दोस्ती का इम्तिहान बन गई। सोचिए, एक रोटी और दो भूखे दोस्त। और बस झगड़ा शुरू हो गया। कुत्ते ने कहा, ये मेरा है, तो तोते ने जवाब दिया, नहीं, मैं उड़कर इसे लाया हूं। दोनों को लग रहा था कि वो सही हैं, और देखते देखते एक छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। और अब आता है कहानी में एक मोड़। जब दोस्ती एक ऐसी जगह पहुंच जाए जहां कोई रास्ता न दिखे, तो कभी-कभी बाहर से किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। इन दोनों के लिए वो मदद एक बुद्धिमान संत के रूप में आई। हुआ ये कि तभी वहां से एक बूढ़े संत गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों का झगड़ा देखा और कोई फैसला सुनाने के बजाय उन्होंने एक चुनौती रखी। एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट जिससे सच अपने आप सामने आ जाए। संत ने कहा, जो भी ये रोटी वापस लाएगा वही इसे खाएगा। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? ये एक बिल्कुल फेयर डील थी, काबिलियत का इम्तिहान, और सुलह की उम्मीद में दोनों दोस्त तुरंत मान गए। और बस परीक्षा शुरू हो गई। संत ने रोटी को हवा में उछाला। कुत्ते ने जोर से छलांग लगाई, पर उसे पकड़ नहीं पाया। फिर तोते ने फुर्र से उड़ान भरी और बड़ी आसानी से रोटी को अपनी चोंच में पकड़ लिया। नतीजा बिल्कुल साफ था, तोता जीत गया। लेकिन क्या यही असली जीत थी? और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। देखिए, जीतना एक बात है, लेकिन जीत के बाद कोई क्या करता है, वो उसकी असली पहचान बताता है। हारने के बाद कुत्ते ने कोई गुस्सा या जलन नहीं दिखाई, बल्कि उसने मुस्कुराकर तोते से कहा, तुम सच में बहुत मेहनती हो, ये रोटी तुम ही खाओ। अपनी हार को इतनी शांति से स्वीकार करना, यही तो असली बड़प्पन है ना? कुत्ते के इन शब्दों का तोते पर बहुत गहरा असर हुआ। उसे एकदम से एहसास हुआ कि इस जीत का क्या फायदा अगर उसका दोस्ती साथ ना हो। और उस एक पल में उसने घमंड को नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती को चुना। तोते ने उस रोटी के दो टुकड़े किए और आधा हिस्सा अपने दोस्त कुत्ते को दे दिया। बांटने के इस एक छोटे से काम ने उनके बीच की सारी कड़वाहट मिटा दी, और उनका रिश्ता वो पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। तो दोस्ती और एक रोटी की इस सीधी साधी कहानी से हमें क्या बड़ी सीख मिलती है, इसका सार क्या है? चलिए देखते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि अगर तरीका सही हो तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी सुलझ सकता है। दूसरी, कि हार को शांति से मानना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असली जीत कुछ हासिल करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। आखिर में शेयरिंग ही तो है जो दोस्ती के रिश्ते को सच में मजबूत बनाती है। और इस तरह ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी भी दोस्ती में कभी ना कभी हमें जीतने और बांटने के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो सवाल ये है कि किसी के लिए भी अपने रिश्तों में सबसे कीमती चीज क्या है?